वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। दोस्तों इस वक्त हम अपने रीडिंग कॉर्नर में, जहाँ पर हमें दुआ एक नई स्टोरी सुनाती हैं। तो दुआ आज हमें आप कौन सी स्टोरी सुना रही हैं? पहले मैं इन लोगों से पूछूंगी कि आप दोनों किस तरह की स्टोरीज पढ़ते हैं? उर्दू स्टोरीज। उर्दू स्टोरीज पढ़ते हैं। अच्छा, तो मॉरल स्टोरीज, फनी मॉरल। अच्छा, जिससे आपको कोई लेसन मिले। तो फिर आज आप दोनों सिलेक्ट करके ले आए कोई बुक? साधुन हमेशा तुम करते हो ना, इसलिए मैंने उनको कहा है। ये तो अच्छी बात है ना, हमें अपने गेस्ट से भी पूछना चाहिए वो क्या पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ये है, इस स्टोरी का नाम है एक की चींटी। हम एक ही चोटी पढ़ेंगे आज। हाँ, देखते हैं शायद इसमें और भी स्टोरीज हो। इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो हम पढ़ते हैं टेढ़ा दरख्त, ठीक है? किसी जंगल में बहुत से ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। कैसा जंगल? शायद बहुत बड़ा जंगल हो या सुनसान सा जंगल हो सकता है। जंगल तो सुनसान ही होता है। लेकिन कुछ जंगल में जानवर ज्यादा होते हैं ना, इसलिए वो ज्यादा सुनसान नहीं होता। इनमें से एक दरख्त का तना टेढ़ा था और शाखें भी इधर उधर को जा रही थी। यानी वो बहुत बूढ़ा दरख्त हो गया होगा। आपको पता है कि दरख्त को कैसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है? जब वो टेढ़ा हो जाए। नहीं, जब उसकी बहुत ज्यादा टहनी आ जाए। अच्छा, और बहुत ज्यादा शाखें निकल आए। आगे बढ़ते हैं। टेढ़ा दरख्त एक दिन अपने दिल में कहने लगा, जंगल के दूसरे दरख्त कैसे सीधे और खूबसूरत हैं। दरख्त बोल कैसे सकते हैं? ये तो बस एक स्टोरी है, वो तो बस अपने दिल में सोच रहा था। दूसरे दरख्त कैसे सीधे और खूबसूरत होते हैं, मगर मैं टेढ़ा हूँ। ओ, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हर चीज अल्लाह ने बिल्कुल सही तरह बनाई। बेशक सही बात है, अल्लाह ताला ने हर चीज ही अच्छी बनाई है, लेकिन दरख्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, है ना? अल्लाह ने उसको बनाया है तो उसका कोई फायदा तो जरूर होगा। अल्लाह ताला ने उसको बनाया तो उसका कोई बेहतरी ही होगी। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। क्या ही अच्छा होता अगर मैं भी सीधा और खूबसूरत होता, लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना? इस टेढ़ेपन ने तो मेरी शक्ल बिगाड़ दी है। हर शक्ल कैसे बिगड़ेगी? वो टेढ़ा था ना, इसलिए वो समझता था कि मेरे इस टेढ़ेपन ने मेरी शक्ल सारी बिगाड़ दी है। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। टेढ़ा दरख्त इस तरह बहुत देर तक अपनी हालत पर अफसोस करता रहा। अफसोस का मतलब पता है किसी को? सैडनेस। अभी ज्यादा देर ना हुई थी कि एक बड़े जंगल में आ पहुंचा। बढ़ाई क्यों? कारपेंटर। ओके। तो मतलब वो दरख्त काटने आया था। लेकिन बड़े दरख्त को काटने आया था, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। शायद उसने लकड़ी की चीजें बनानी हो। क्या पता घर बनाना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या पता फैक्ट्री लेकर जाना हो ताकि उससे वो पेपर्स वगैरह बना सके। हाँ, ये भी हो सकता है। ये तो खैर हमें नहीं पता, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ। बड़े जंगल में आ पहुंचा और अपने साथियों की मदद से दरख्त काटने लगा। उसने आसपास के ऊंचे और सीधे दरख्तों में से एक को भी ना छोड़ा, सब काट डाले। मतलब उसने फिर टेढ़ा दरख्त नहीं काटा? ये फिर सब दरख्त काट डाले। ये देखिए दोस्तों, इतनी बुरी बात है ना। हम तो अपने हर शो में कहते हैं कि दरख्त नहीं काटने चाहिए। कितनी बुरी बात है ना दरख्त काटना। और दरख्त से और पौधों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, और दरख्त से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। बहुत फायदेमंद चीज़ें मिल सकती हैं हमें दरख्त से, लेकिन उनको काटना बुरी बात है। लेकिन क्या करें, हमें उनकी ज़रूरत भी तो होती है। टेढ़े दरख्त को देखकर बड़ई बोला, ये दरख्त हमारे काम का नहीं है, इसमें से मेज, कुर्सी और दूसरी चीज़ों के लिए तख्ते नहीं निकल सकते। वो क्यों? क्योंकि वो टेढ़ा था ना, इसलिए। और एक और बात पता चली क्या? कि वो बच गया, उसको नहीं काटा। ओ हाँ, क्योंकि वो टेढ़ा था। हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की बेहतरी ही होती है। और कारपेंटर का भी पता चल गया होगा, जो मेज़, कुर्सियाँ और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, वो भी लकड़ी से। जी। और लकड़ी कहाँ से हासिल होती है? दरख्तों से। ये कहकर उसने टेढ़े दरख्त को छोड़ दिया। टेढ़ा दरख्त दिल में कहने लगा, जिस चीज़ को मैं बुरा समझता था उसकी वजह से आज मेरी जान बच गई है। मतलब वो जिस पे अफसोस कर रहा था उसे उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए था। तो इस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिला?
कि हम लोग को अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को की बुराइयां नहीं करनी चाहिए और एक दिन उन्हीं की वजह से हम लोग बच हाँ, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हर चीज़ में कोई बेहतरी होती है। बिल्कुल। अल्लाह की नेमत को बुरा नहीं कहना चाहिए। और हमें अपने अंदर भी कोई बुरी चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए कि मेरी आँख बहुत गंदी है, और हमें किसी चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी और आपने आज की स्टोरी से एक मॉरल भी सीखा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी आइंदा किसी चीज़ को बुरा नहीं कहेंगे।